नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा हमने पिछली क्लास में आपकी 7वीं प्रश्नावली को पूरा कर लिया है। आज हम अपनी नई प्रश्नावली 18वीं स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है बेटा प्रायिकता। सबसे पहले हम प्रायिकता के सामान्य परिचय की बात करेंगे, उसके बाद जितने भी एक्सरसाइज के प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले बेटा बात आती है कि प्रायिकता कहते किसे हैं। सबसे पहले बात आती है कि प्रायिकता कहते किसे हैं। बेटा इसमें से एक नंबर का प्रश्न आएगा तो हो सकता है वो परिभाषा में भी आ जाए। तो सबसे पहले इसका सामान्य परिचय करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो प्रायिकता, सबसे पहले प्रायिकता कहते किसे हैं। देखिएगा, अगर प्रायिकता के परिभाषा की बात करें, अगर प्रायिकता के परिभाषा की बात करें, जब किसी घटना के घटित होने की संभावना को, कब, जब किसी घटना के घटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रायिकता कहते हैं। देखिएगा, अगर परिभाषा की बात की जाए, भाई कोई भी घटना घटित हो रही है, उसकी जो भी संभावना है उसको संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। जैसे कोई भी घटना, आपकी प्रायिकता का फार्मूला क्या बन गया, प्रायिकता, जैसे कोई भी घटना P ऑफ E है, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो, जो भी घटना घटित हो रही है ना, उसके अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में जो घटना घटित हो रही है उसके कुल परिणामों की संख्या। बेटा इस एक्सरसाइज में दो ही फार्मूले हैं। पहला आपका ये है कि प्रायिकता का फार्मूला देखिएगा क्या है, घटना घटित होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो यहां मैं सीधा ही लिख रहा हूं, प्रायिकता बराबर, जैसे प्रायिकता को P ऑफ E से डिनोट किया मैंने, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, पहले नोट्स अच्छे से लिख लेना बेटा, पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे इसकी, एक एक प्रश्न करवाऊंगा। बट इसमें से एक नंबर का प्रश्न निकलता है तो बेटा आपको ये नोट्स के रूप में थोड़ा सा लिखना है। सीधा आता है कि बताइएगा प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता का फार्मूला क्या है। अगर ये आपको आ जाएंगे ना तो आप मान के चलना कि एक्सरसाइज में कोई डाउट ही नहीं आएगा आपको। अब देखिएगा, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। और दूसरा, कोई भी घटना घटित हो रही है P ऑफ E, और कोई भी घटना घटित नहीं हो रही है, इसको डिनोट करते हैं P ऑफ E नोट से। हमेशा इनका योग कितना होता है, 1। ये आपका दूसरा फार्मूला है, ये आपका पहला फार्मूला है, ये आपका दूसरा फार्मूला है। मतलब कि घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। देखिएगा, ये तो घटना घटित होने की प्रायिकता है,
ये घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता है। इन दोनों का योग कितना होगा? 1 होगा। बेटा आप अच्छे से नोट डाउन करना और अच्छे से नोट्स डालना। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है। अगर आप पहले आप इनको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इनको आराम से फिर प्रश्न के अनुसार समझाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई 1 रुपये के सिक्कों को उछालते हैं, तो बताइएगा हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? अब देखो 1 रुपये के सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। तो घटना घटित कितनी हो रही है? 2। तो घटना घटित होने के कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2। और मैंने क्या मांग लिया? हेड मांग लिया। अब बताइए अनुकूल परिणामों की संख्या 1। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1/2। ऐसा तो आपने छोटी क्लासों में भी थोड़ा सा पढ़ा है, फिर भी ये मान के चलता हूं मैं आपने कुछ नहीं पढ़ा। यहाँ से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरा, अगर हेड आने की प्रायिकता 1/2 है तो हेड नहीं आने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/2, क्योंकि आने की प्रायिकता प्लस नहीं आने की प्रायिकता का सम कितना होता है? 1 होता है। पहला फॉर्मूला, प्रायिकता बराबर क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। और आपका दूसरा क्या है? किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। अब देखिए E और E नॉट, E और E नॉट पूरक घटनाएं कहलाएगी। पूरक घटनाएं कहलाती है, यहां तक कोई डाउट है? इसके बाद आप बेटा देखिएगा, एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है। एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है। वह दूसरा देखिएगा, वह एक असंभव घटना की प्रायिकता, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। मतलब कि जो घटना घटित ही नहीं हो सकती ना, उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी? 0। एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा कि बताइएगा एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। और एक निश्चित और निर्धारित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। इसका मतलब जो प्रायिकता है वो 0 और 1 के मध्य ही है ना। अर्थात इसका अर्थ ये निकल गया कि प्रायिकता हमेशा 0 के बराबर या बड़ी और हमेशा 1 से छोटी या बराबर होती है, क्योंकि एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता कितनी होती है बेटा? 1 होती है। और जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। देखिए एक बार फिर से आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना इनको। सबसे पहले प्रश्न आया कि बताइए प्रायिकता को परिभाषित कीजिए, तो क्या लिखोगे आप? जब किसी घटना के घटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। कोई भी घटना घटित हो रही है, उसकी जो भी पॉसिबिलिटी बनती है उनको संख्यात्मक रूप में लिखने को ही क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अर्थात प्रायिकता किसके बराबर होगी? किसी भी घटना के घटित होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में घटना घटित होने के कुल परिणामों की संख्या। और दूसरा, कोई भी घटना घटित हो रही है उसके आने की प्रायिकता प्लस घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? 1 होगा। अर्थात ई पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट बराबर कितना होगा? 1 होगा। इसका अर्थ ये भी हो गया बेटा, आने की प्रायिकता प्लस नहीं आने की प्रायिकता का सम कितना होता है? 1 होता है। और जहां P ऑफ E और P ऑफ E नॉट ये आपस में क्या कहलाएंगी? पूरक घटनाएं। और उसके बाद देखिएगा
एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है और एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। अर्थात प्रायिकता है वो 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होगी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम प्रश्नों की बात करेंगे और प्रश्न हम ऐसे करेंगे, कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं उस टाइप के आधार पे चलेंगे। तो सबसे पहले आपका पहला टाइप बनता है इसमें सिक्कों से संबंधित। आपका पहला टाइप है सिक्कों से संबंधित। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सारे करेंगे। तो नंबर 1 आपका आता है सिक्कों से संबंधित प्रश्न। सिक्कों से संबंधित। अब सिक्कों से संबंधित प्रश्नों में भी 3 प्रकार के प्रश्न हैं। सिक्कों में से संबंधित प्रश्न में भी 3 प्रकार के प्रश्न हैं। नंबर 1 क्या है? जब एक सिक्के को एक बार उछालने पर, अब देखो, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर, नंबर 1 पहला आता है आपका सिक्कों से संबंधित प्रश्न। और प्रश्न क्या है? एक सिक्के को एक बार उछालने पर। पहला टाइप आ गया आपका एक सिक्के को एक बार उछालने पर। अब एक बार उछालेंगे, देखो बेटा, एक सिक्के को एक बार उछालते हैं, या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। तो सीधी सी बात है, आपके कुल परिणामों की संख्या कितनी आएगी? 2। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या आएगी आपकी 2। और कौन कौन सी आएगी? या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल। अब मैं प्रश्न करता हूं, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो बताइएगा हेड आने की प्रायिकता। कुल परिणाम कितनी है? 2। अनुकूल कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो उत्तर कितना आ गया? 1/2। टेल आने की प्रायिकता 1/2। टेल नहीं आने की प्रायिकता, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? हेड की। तो भी कितनी है? 1/2। बस ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एक सिक्के को एक बार उछालेंगे ना तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है? 2। या तो आएगा हेड या क्या आएगा? टेल। अब देखिए दूसरा, एक सिक्के को कुल परिणामों की संख्या पता होनी चाहिए प्रश्न में। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, दो बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या। एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं ना बेटा, तो एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो या तो उनमें क्या आएगा? दोनों में, एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं तो एक बार और दूसरी बार, दोनों बार में क्या आगे? या तो दोनों क्या आएंगे? हेड आएंगे। या पहले में हेड और दूसरे में टेल आएगा, या पहले में टेल और दूसरे में क्या आएगा? हेड आएगा। या दोनों में क्या आएंगे? टेल आएंगे। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4। कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4। और तीसरा देखिए, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं ना, तो देखो ऐसे याद रखना पड़ेगा बेटा आपको। कुल परिणामों की संख्या होती है 8। और कैसे होती है देखना, या तो तीनों बार क्या आएंगे? हेड आएंगे, या तीनों बार क्या आएंगे? टेल आएंगे। ये याद रखना पड़ेगा आपको। या पहली बार 2 हेड आएंगे और तीसरा टेल आएगा, या पहली बार 2 टेल आएंगे, तीसरा हेड आएगा, या पहला हेड दूसरा टेल तीसरा हेड आएगा, या पहला टेल दूसरा हेड तीसरा टेल आएगा, या पहले टेल लास्ट वाले 2 हेड आएंगे,
या आपका पहला हेड आएगा, दोनों क्या आएंगे, टेल आएंगे। अब बेटा देखो, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को कितनी बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, 8। एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, कुल परिणामों की संख्या 4। एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे, कुल परिणामों की संख्या 2। क्योंकि 1 बार उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 बार उछालेंगे या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे, या पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड। और एक सिक्के को अगर 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 8। या तो तीनों हेड आएंगे या तीनों क्या आएंगे, टेल आएंगे, या पहले 2 हेड और तीसरा क्या होगा, टेल, या पहला हेड तीसरा हेड और दूसरा क्या आएगा, टेल, या पहला टेल और लास्ट वाले 2 क्या आएंगे, हेड। देखो ऐसे ही लिख लेना, पहले तीनों हेड फिर तीनों टेल, फिर एक क्रम पे टेल रखना, एक क्रम पे हेड रखना। जिस प्रकार यहाँ टेल इस इधर दूसरे नंबर पे आ गया, हेड दूसरे नंबर पे आ गया, टेल पहले पे आ गया, हेड पहले पे आ गया, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 8। आज मैं नोट्स ही करवाऊंगा बेटा आपको अच्छे से, एक्सरसाइज तो कल से शुरू करेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ किस प्रकार होंगे। एक सिक्के को प्रायिकता किसके बराबर होती है, प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता किसके इक्वल होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। लैंग्वेज जब प्रश्न करवाऊंगा तब अच्छे से समझा दूंगा प्रश्नों की। अब सुनो, अब देखिए, एक सिक्का उछाला जाता है तो बताइएगा हेड आने की प्रायिकता। हेड कितनी बार आ रहा है बेटा, 1 बार, तो 1, कुल परिणाम कितने हैं, 2, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। टेल आने की प्रायिकता 1/2। टेल नहीं आने की प्रायिकता, मतलब कि आने की प्रायिकता प्लस नहीं आने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। तो टेल नहीं आने की प्रायिकता मतलब मैं हेड की बात कर रहा हूँ, ये भी कितनी होगी, 1/2। और हेड नहीं आने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/2। अब देखो, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर बताइएगा केवल हेड आने की प्रायिकता, केवल हेड कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और कुल परिणाम कितने हैं, 4, तो 1/4। लैंग्वेज जब प्रश्न करवाऊंगा तब अच्छे से करवाऊंगा। 1/4। केवल टेल आने की प्रायिकता 1/4। अब मैं प्रश्न की लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, हेड आने की प्रायिकता, हेड देखो कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3/4। टेल आने की प्रायिकता 1, 2, 3, 3/4। अब देखो दोबारा से बताता हूं, केवल हेड 1 बार आ रहा है ना इनमें, 1/4। केवल टेल 1/4। हेड आने की प्रायिकता, मैं अब केवल हेड नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं, हेड बोल रहा हूं, तो हेड आने की प्रायिकता 3/4। टेल आने की प्रायिकता भी 3/4। अब दूसरा देखो, यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब यहां देखो, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, 8। अब प्रश्न देखो, केवल हेड आने पर, केवल हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, केवल हेड 1 बार ही आ रहा है, 1/8। केवल टेल आने की प्रायिकता 1/8। अब मैं बोल दूं हेड आने की प्रायिकता, इसको छोड़ के सभी में हेड आ रहा है, तो 7/8। और केवल टेल आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता, इनको छोड़ के सभी में टेल आ रहा है, तो 7/8। बोलो समझ में आया कि नहीं। बस प्रश्नों की लैंग्वेज आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो मैं समझा रहा हूँ और वो लैंग्वेज आपको मैं अच्छे तरीके से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न एक एक प्रश्न को करेंगे हम, जिस प्रकार हमने छठी प्रश्नावली और 7वीं प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन किया है, उसी प्रकार ही इसी प्रश्नावली का भी एक एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ एक प्रश्न का, अगर आपको दिक्कत होती है, देखिए ये समझ में आया ना। इसके अलावा देखो, ये करना नहीं है जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, ये मैं जब एक्सरसाइज करवाऊंगा तब दोबारा से करवाऊंगा, बस एक समझा रहा हूं आपको। प्रश्न देखिएगा, पहले इसके जितने भी नोट्स है ना, मतलब आपका एक सिक्कों से संबंधित, नंबर 2 आपका आता है पत्तों से संबंधित, नंबर 3 आपका आता है पासों से संबंधित, नंबर 4 अन्य संख्या से संबंधित। तो पहले चारों टाइप समझाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे।
ताकि बेटा इनका आपका अगर बेस क्लियर हो गया ना फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक प्रश्न समझाता हूं, देखना। आपका प्रश्न ये है, जैसे कि दूसरा, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता, देखिएगा एक चित होता है एक पट होता है। मैं ऐसे बोल दूं कि हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता। अब देखो एक सिक्के को करना नहीं है अभी ये प्रश्न, पहले आपको नोट्स में अच्छे तरीके से वो लिखना है, उसके बाद लास्ट में करेंगे सारी एक्सरसाइज। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 2 बार उछालने पर आने वाले, लैंग्वेज इस प्रकार लिखनी है आपको, आने वाले कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या 2, या तो हेड आए, सॉरी 4, या तो दोनों हेड आएंगे, या पहला हेड टेल, या टेल हेड, या दोनों टेल। बोलो क्लियर है ना। अब सुनो, अपने को प्रश्न पूछा है कि बताइएगा, चित और पट सारा समझाऊंगा, मैं अभी बोल रहा हूं हेड और टेल, बताइएगा केवल हेड आने की प्रायिकता। देखिएगा एक सिक्के को 2 बार उछालने पर केवल चित या पट भी बोल सकता हूं, हेड को चित और टेल को पट बोलते हैं, फिर हेड ही बोल रहा हूं अभी मैं, केवल हेड आने के परिणाम। अब देखो केवल हेड बोल रहा हूं मैं, केवल हेड तो एक बार ही आ रहा है, एक, जो कि आपका क्या आ रहा है, एच और एच। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, लैंग्वेज इस प्रकार होगी जो कि प्रश्नों में कराऊंगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 1। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, केवल हेड आने की प्रायिकता, केवल हेड आने की प्रायिकता। अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। फॉर्मूला लिखोगे, अनुकूल कितना है 1, कुल कितना है 4, उत्तर कितना आ गया 1/4। इसी प्रकार आता, केवल लैंग्वेज इस प्रकार करेंगे हर एक प्रश्न में। थोड़ी लैंग्वेज बता दी है मैंने, एक बार सिक्कों से संबंधित मैं रिपीट करता हूं। जब एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे, कुल परिणामों की संख्या 2, एक बार हेड और एक बार टेल, हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की भी 1/2। एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, कुल परिणाम 4, या तो हेड हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, या हेड टेल, या टेल हेड। और एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या बेटा कितनी होगी 8, जो कि पहले आप 3 हेड लिखना, नीचे 3 टेल लिखना, फिर आप हेड टेल को 3rd नंबर से 2nd पे 1st पे, और नीचे वाले पे हेड को 3rd पे 2nd पे 1st पे। तो टोटल परिणाम कितना हो गया 8। आज इतना ही करवाएंगे बेटा, कल इनके नोट्स चलेंगे, परसों से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, क्योंकि बेटा आप जितने अच्छे से नोट्स कर लोगे ना, एक बार इनका बेस कर लोगे तो एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं, हम एक दिन में पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आप जितना भी नोट्स अच्छे से करवाता हूँ, अगर समझ में नहीं आए ना बेटा तो 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लिया करो, और ये नोट्स अच्छे से लिखने हैं, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा ना तो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं करवा सकता था यहाँ 18 पॉइंट लगाता, एक और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बट उससे कोई औचित्य नहीं है। पहले आपको अच्छे से बेस समझाना है, तो आप बेस करो पहले, ठीक है बेटा। थैंक यू, और कल करेंगे हम।